जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जीएसएन करंट अफेयर्स बाय आदित्य में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग इसमें जनवरी महीने के टॉप 500 करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये मेरी इस वीडियो का सेट नंबर 4 है। इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 301 से लेकर 400 तक को देखेंगे। प्रश्न बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है और ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अधिक जरूरी है। इसलिए अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में प्रश्न संख्या 301 है, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिया गया है रणधीर सिंह, शेख जोआन बिन हमद, रवि शंकर छवि या प्रवीण वशिष्ठ। सही जवाब है ऑप्शन बी, शेख जोआन बिन हमद को हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उनका नाम है शेख जोआन बिन हमद को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 302 है, जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली राज्य वित्त पोषित बायोसेफ्टी लेवल 4 प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में? जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली राज्य वित्त पोषी बायोसेफ्टी लेवल 4 प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी है। ऑप्शन दिया गया है पुणे महाराष्ट्र, गांधीनगर गुजरात, बेंगलुरु कर्नाटक या हैदराबाद तेलंगाना। सही जवाब है ऑप्शन बी, गांधीनगर गुजरात में। हाल ही में जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत की पहली राज्य वित्त पोषी बायोसेफ्टी लेवल 4 प्रयोगशाला की आधारशिला गांधीनगर गुजरात में रखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 303 है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2026 कब मनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न में क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2026 कब मनाया गया है। 26 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या 27 जनवरी। सही जवाब है ऑप्शन बी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2026 मनाया गया है। 25 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 304 है, जनवरी 2026 में किस मंत्रालय ने केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में क्या कहा गया है कि जनवरी 2026 में किस मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना को शुरू किया है। ऑप्शन दिया गया स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या पेंशन मंत्रालय। सही जवाब है ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय ने। जनवरी 2026 में वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना को शुरू किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 305 है, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री पर्यावरण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है। ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान। हाल ही में भारत और जापान देश ने समुद्री प्रदूषण के नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है। किसने किसने किया है? तो भारत और जापान ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 306 है, जनवरी 2026 में 16वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह के अंतिम योजना सम्मेलन कहाँ हुआ है। अंतिम योजना सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन दिया गया जकार्ता इंडोनेशिया, नई दिल्ली भारत, सिंगापुर या बैंकॉक थाईलैंड। सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली भारत में। जनवरी 2026 में 16वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की जो बैठक प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह है उसका आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। प्रश्न में पूछा गया है कि इस कॉरिडोर की लंबाई कितनी है। ऑप्शन दिया गया है 24.5 किलोमीटर, 34.5 किलोमीटर, 44.5 किलोमीटर या 54.5 किलोमीटर। सही जवाब है ऑप्शन बी, 34.5 किलोमीटर। हाल ही में पीएम मोदी ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी है और इस कॉरिडोर की जो लंबाई है वो है 34.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी ना किसी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है। ऑप्शन दिया गया है तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा। सही जवाब है ऑप्शन डी, छठा। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के छठे संस्करण का प्रारंभ हुआ है। आइए अगला प्रश्न
देखते हैं प्रश्न संख्या 309 है, हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने कहाँ नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 310 है, हाल ही में इरडा ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न में क्या पूछा गया है, हाल ही में इरडा ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? ऑप्शन दिया गया है नेपाल, जाम्बिया, गुयाना या मॉरिशस। सही जवाब है ऑप्शन बी जाम्बिया। हाल ही में इरडा ने जाम्बिया देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है। किस देश के लिए जारी किया है? तो जाम्बिया के लिए जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 311 है, हाल ही में कहाँ अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में कहाँ अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन दिया गया है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या असम। सही जवाब है ऑप्शन डी असम राज्य में। हाल ही में असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 312 है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया प्रश्न में, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है? ऑप्शन दिया गया कोटा, रायपुर, नागपुर या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी नागपुर में। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 313 है, हाल ही में किसने पश्चिमी समुद्र तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया है नागेश कपूर, अमर सुब्रमण्यम, जनरल एमवी पाठक या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी जनरल एमवी पाठक। हाल ही में जनरल एमवी पाठक पश्चिमी समुद्र तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 304 है, यूरोपीय संघ ने दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक बनाने के लिए किस व्यापारिक समूह के लिए समझौता किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न में क्या पूछा गया है, यूरोपीय संघ ने दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक बनाने के लिए किस व्यापारिक समूह के लिए समझौता किया है? ऑप्शन दिया गया है मार्कोसुर, ब्रिक्स, G20 या आसियान। सही जवाब है ऑप्शन ए मार्कोसुर। यूरोपीय संघ ने दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक बनाने के लिए मार्कोसुर व्यापारिक समूह के लिए समझौता किया है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यूरोपीय संघ ने मार्कोसुर व्यापारिक समूह के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के बीच औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ को समाप्त करना और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। क्या है इसका उद्देश्य? दोनों क्षेत्रों के बीच औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ शुल्क को यानी समाप्त करना है और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 315 है, भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स कौन लॉन्च करेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है, भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स कौन लॉन्च करेगा? ऑप्शन दिया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक। सही जवाब है ऑप्शन ए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 316 है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 25 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी या 27 जनवरी। सही जवाब है ऑप्शन बी 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 जो है वो 24 जनवरी को मनाया गया है। अगला इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 3 दिसंबर 2018 को प्रस्ताव पारित करके 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। कब लिया था संयुक्त राष्ट्र ने? तो 3 दिसंबर 2018 को उसने प्रस्ताव पारित करके ये कहा था कि 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया जाएगा।
इसका उद्देश्य क्या है? शांति व विकास में शिक्षा की भूमिका को रेखांकित करना है। और अगर हम 2026 की थीम की बात की जाए तो 2026 की थीम जो बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या है थीम? शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की शक्ति। क्या थीम है? शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की शक्ति, इसकी थीम है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 317 है। हाल ही में ISS क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौटा है? प्रश्न में क्या पूछा गया? हाल ही में ISS क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग पर से धरती पर लौटा है? ऑप्शन दिया गया रास्को समोस, नासा, स्पेसएक्स या जास्का। सही जवाब है ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। हाल ही में ISS क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण स्पेस एक्स की सहायता से धरती पर लौटा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 318 है। जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने मुफ्त कैशलेस चिकित्सा देखभाल के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न में क्या पूछा गया है? जनवरी 2026 में किस सरकार ने मुफ्त कैशलेस चिकित्सा देखभाल के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, गुजरात, पंजाब या राजस्थान। सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब राज्य। जनवरी 2026 में पंजाब राज्य ने मुफ्त कैशलेस चिकित्सा देखभाल के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की है, पंजाब राज्य के लिए। आइए अगला प्रश्न, आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रति परिवार 10 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध या उसको प्रदान किया जाएगा। अच्छा है ये चीज़, ये योजना बहुत ही अच्छी है। इसमें क्या कहा गया है? पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रति परिवार 10 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा। अगला इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। यह योजना सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के निवासियों को कवर करेगी। यानी कि इसमें कहा गया है कि यह योजना सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के सभी निवासियों को कवर करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 319 है। हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बगुरुम्बा नृत्य कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, फिर से इसमें सुनिएगा प्रश्न को। हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बगुरुम्बा नृत्य कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिया गया है झारखंड, उड़ीसा, असम या सिक्किम। सही जवाब है ऑप्शन सी, असम राज्य में। हाल ही में 10,000 बोगो नर्तकियों द्वारा बगुरुम्बा नृत्य जो है वो असम राज्य में किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 320 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना की शुरुआत की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। प्रश्न में क्या कहा गया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है? तो पूछा गया किस राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है? ऑप्शन दिया गया है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 321 है। गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली CRPF मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में? गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली CRPF मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन होगी? ऑप्शन दिया गया है शिवा चौहान, चेतन शर्मा, भावना कंठ या सिमरन बाला। सही जवाब है ऑप्शन डी, सिमरन बाला। गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों की CRPF मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी सिमरन बाला जी होंगी। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। 26 वर्षीय सिमरन बाला गणतंत्र दिवस 2026 पर देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल CRPF की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अफसर है। क्योंकि यह पहली महिला अफसर है इसलिए एग्जाम के पर्पज से और भी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिमरन बाला जो है वो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की रहने वाली हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 322 है। हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में क्या क्या कहा गया है? हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? ऑप्शन दिया है चौथा, पांचवा, छठा या सातवां। सही जवाब है ऑप्शन सी, छठा। हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को छठा स्थान मिला हुआ है।
आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। एशिया मैन्युफैक्चरिंग सूचकांक 2026 में भारत 11 एशियाई देशों में छठे स्थान पर है। एशिया विनिर्माण सूचकांक डे जॉन शिरा एंड एसोसिएट हांगकांग द्वारा जारी किया गया है। और अगर टॉप 3 देश की बात की जाए तो टॉप 3 देश में पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे मलेशिया है और तीसरे नंबर पे वियतनाम है। और अगर यहीं पे भारत की बात की जाए तो भारत छठे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 323 है। हाल ही में कहाँ निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न में क्या कहा गया है? हाल ही में कहाँ निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट शुरू हुआ है? ऑप्शन दिया गया है केरल, कर्नाटक, गुजरात या गोवा। सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य में निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह प्लांट निर्माण प्लांट शुरू हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 324 है। लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। प्रश्न में क्या पूछा गया है? लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी या 17 जनवरी। सही जवाब है ऑप्शन सी 16 जनवरी। लोकपाल स्थापना दिवस 2026 जो है वो 16 जनवरी को मनाया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। भारत के सर्वोच्च भ्रष्टाचार विरोधी संस्थान लोकपाल की स्थापना दिवस हर वर्ष 16 जनवरी को मनाई जाती है। यह दिवस लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 3 के लागू होने की स्मृति में मनाई जाती है। यानी कि 2013 में जो ये लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम है, इसकी धारा 3 लागू हुई थी। इसी उपलक्ष्य में 16 जनवरी 2014 से ये स्मृति मनाई जा रही है, लोकपाल दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 325 है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2026 कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है याला भी दोस्तों। प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 2026 कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 24 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी या 23 जनवरी। सही जवाब है ऑप्शन ए 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2026 जो है वो 24 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 326 है। जनवरी 2026 में देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में? जनवरी 2026 में देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन दिया गया करनाल हरियाणा, सानंद गुजरात, बेंगलुरु कर्नाटक या हैदराबाद तेलंगाना। सही जवाब है ऑप्शन बी सानंद गुजरात में। जनवरी 2026 में देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला सानंद गुजरात में रखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 327 है। जनवरी 2026 में कौन सा देश भारत की इंडो पैसिफिक महासागर पहल में शामिल हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। प्रश्न में क्या पूछा गया है? जनवरी 2026 में कौन सा देश भारत की इंडो पैसिफिक महासागर पहल में शामिल हुआ है? ऑप्शन दिया गया है वियतनाम, स्पेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है ऑप्शन बी स्पेन। जनवरी 2026 में स्पेन देश जो है वो भारत की इंडो पैसिफिक महासागर पहल में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 328 है। 500 सिंगल मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर और दुनिया की छठी प्लेयर कौन बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया प्रश्न में? 500 सिंगल मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर और दुनिया की छठी प्लेयर कौन बनी है? ऑप्शन दिया गया है साइना नेहवाल, ताई तजू इंग, पीवी सिंधु या कैरोलिना मॉरिन। सही जवाब है ऑप्शन सी पीवी सिंधु। 500 सिंगल मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर और दुनिया की छठी प्लेयर जो बन रही हैं उनका नाम है पीवी सिंधु। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 329 है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा गया है प्रश्न में? व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है प्रोफेसर विनोद शर्मा, श्री संजीत सान्याल, श्री एम सुब्रमण्यम या चौथा ऑप्शन दिया गया है सीता अशोक शेलके। सही जवाब है ऑप्शन डी सीता अशोक शेलके। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से सीता अशोक शेलके को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 330 है। दुनिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव 2026 के 25वें संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में? दुनिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव 2026 के 25वें संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है? ऑप्शन दिया गया है संगीत नाटक अकादमी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, साहित्य अकादमी या नेशनल स्कूल
ऑफ ड्रामा सही जवाब है ऑप्शन डी नेशनल स्कूल ड्रामा। दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव 2025 के 25वें संस्करण की मेजबानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 331 है। सिंगापुर की ट्री लेडी के रूप में प्रसिद्ध पर्यावरणविद कीर्तिदा मेकानी का निधन हुआ है। किसका? कीर्तिदा मेकानी का निधन हुआ है। और पूछा गया है वो मूल रूप से किस भारतीय राज्य की रहने वाली थी। ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य की रहने वाली थी। कौन? कीर्तिदा मेकानी। और इनका निधन कहाँ पे हुआ है? तो ये सिंगापुर में 66 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है और इन्हें ट्री लेडी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 332 है। जनवरी 2026 में सशस्त्र बलों के लिए मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क को किसने लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न में क्या पूछा गया है? जनवरी 2026 में सशस्त्र बलों के लिए मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन दिया गया है राजनाथ सिंह, जनरल अनिल चौहान, नरेंद्र मोदी या एस जयशंकर। सही जवाब है ऑप्शन बी जनरल अनिल चौहान। जनवरी 2026 में सशस्त्र बलों के लिए मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो जनरल अनिल चौहान जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 333 है। जनवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस नए बौद्धिक केंद्र और पुस्तकालय का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में क्या पूछा गया है? जनवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस नए बौद्धिक केंद्र और पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शन दिया गया है साहित्य सदन, ज्ञान कुटीर, ग्रंथ कुटीर या अमृत पुस्तक। सही जवाब है ऑप्शन सी ग्रंथ कुटीर। जनवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर नामक नए बौद्धिक केंद्र और पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया है। इस कुटीर में 11 भारतीय शास्त्रीय भाषाओं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला में लगभग 50 पांडुलिपियां और 2300 पुस्तकें संग्रहित हैं। कितनी? तो 50 पांडुलिपियां हैं और 2300 पुस्तकें संग्रहित हैं 11 भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 334 है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को 154 देशों में कौन सा स्थान मिला हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया प्रश्न में? रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को 154 देशों में कौन सा स्थान मिला हुआ है? ऑप्शन दिया गया है 10वां, 16वां, 25वां या 54वां। सही जवाब है ऑप्शन बी 16वां। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को 154 देशों में 16वां स्थान मिला हुआ है। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। यह विविध देशों का मूल्यांकन करने वाला भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक है और इसमें अगर बात की जाए तो 154 देशों में भारत को 16वां स्थान मिला हुआ है। और अगर इसमें टॉप 3 देश की बात की जाए, अगर इस इंडेक्स में टॉप 3 देश की बात की जाए तो पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार याद रखिएगा, पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। और अगर हम भारत की बात की जाए तो भारत का इसमें 16वां स्थान है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 335 है। हाल ही में सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई हैं। इनके पास अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया प्रश्न में? हाल ही में सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई हैं। इनके पास अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड है? ऑप्शन दिया गया है 408 दिन, 508 दिन, 608 दिन या 708 दिन। सही जवाब है ऑप्शन सी 608 दिन। हाल ही में सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई हैं। इनके पास अंतरिक्ष में 608 दिन रहने का रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 336 है। हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। प्रश्न में क्या कहा गया है? हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश को लागू किया है? ऑप्शन दिया गया है असम, बिहार, उत्तराखंड या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 337 है। जनवरी 2026 में
छियासवां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न में पूछा गया है कि जनवरी 2026 में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन दिया गया है हैदराबाद तेलंगाना, इंदौर मध्य प्रदेश, जैसलमेर राजस्थान या लखनऊ उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। जनवरी 2026 में 86वां भारतीय अखिल पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 338 है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अमृत काल का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में क्या पूछा गया है? राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अमृत काल का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है सुरेंद्र कुमार पचौरी, नृपेंद्र मिश्रा, लाल कृष्ण आडवाणी या अयोध्या प्रसाद भारती। सही जवाब है ऑप्शन ए सुरेंद्र कुमार पचौरी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अमृत काल का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है और इसके लेखक हैं सुरेंद्र कुमार पचौरी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 339 है। हाल ही में टाटा ग्रुप किस राज्य की एआई इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन का निवेश करेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में टाटा ग्रुप किस राज्य की एआई इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन का निवेश करेगा? ऑप्शन दिया गया है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। हाल ही में टाटा ग्रुप महाराष्ट्र राज्य की एआई इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन का निवेश करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 340 नंबर का प्रश्न है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया है चीन, जापान, सिंगापुर या भारत। सही जवाब है ऑप्शन डी भारत में। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन भारत देश में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 341 है। किस संगीतकार को 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें पूछा गया है पद्म पाणि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है AR रहमान, गुलजार, इलैयाराजा या एम कीरावनी। सही जवाब है ऑप्शन सी इलैयाराजा को 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार या फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसे किया जाएगा? इलैयाराजा को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 342 है। इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है? हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकस देश किसे चुना गया है? ऑप्शन दिया गया है अर्जेंटीना, रूस, जापान या ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है ऑप्शन ए अर्जेंटीना। हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में फोकस देश जो है वो अर्जेंटीना को चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 343 है। हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। हाल ही में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। वर्ष 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। कब रखा गया था? वर्ष 1950 में। इससे पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? तो वो नाम था संयुक्त प्रांत था। राज्य की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी, लेकिन यूपी दिवस जो पहला रूप से आधिकारिक जो समारोह था वो राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित किया गया था। यानी कि नाम तो बदल दिया गया था 1950 में, लेकिन जो पहला जो यूपी दिवस जो मनाया गया था आधिकारिक रूप से वो मनाया गया था 2018 में, 24 जनवरी 2018 में मनाया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 344 है। 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? ऑप्शन दिया गया है 75वां, 76वां, 77वां या 78वां। सही जवाब है ऑप्शन सी 77वां। जनवरी 2026 में भारत ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। अगर इस बार के मुख्य अतिथि की बात की जाए तो दो लोग मुख्य अतिथि हैं और दोनों कहाँ के हैं? यूरोपीय संघ के हैं। कौन कौन से हैं? उर्सुला वॉन डेर लियेन है, ये कौन है? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। और दूसरा एंटोनियो कोस्टा है, ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। और अगर इस बार की थीम की बात की जाए तो वंदे मातरम के 150 वर्ष इसकी थीम है।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 345 है। हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न में क्या पूछा गया है? हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी या 21 जनवरी। सही जवाब है ऑप्शन डी 21 जनवरी। हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस जो है वो 21 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 346 है। हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक डे कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 26 जनवरी, 27 जनवरी, 25 जनवरी या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी 27 जनवरी को। हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक डे जो मनाया गया है वो 27 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 347 है। जनवरी 2026 में जॉर्जिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। क्या कहा गया है? जनवरी 2026 में जॉर्जिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है अमित कुमार, संजय राणा, नीता भूषण या गोपाल बागले। सही जवाब है ऑप्शन ए अमित कुमार। जनवरी 2026 में जॉर्जिया में भारत के नए राजदूत के रूप में अमित कुमार को नियुक्त किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 348 है। हाल ही में बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड में किसको भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है? ऑप्शन दिया गया है नमिता गोखले, शाइनी एंटनी, पेगी मोहन या ममता कालिया। सही जवाब है ऑप्शन ए नमिता गोखले। नमिता गोखले को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है, नमिता गोखले को मिला हुआ है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें यह बताया गया है कि इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तहत 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जा रही है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है और एक ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। क्या क्या मिल रहा है इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में? 1 लाख रुपए की नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 349 है। हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? ऑप्शन दिया गया है जावा, सुमित्रा, सुलावेशी या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए जावा। हाल ही में इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। आइए प्रश्न संख्या 350 देखते हैं। हाल ही में टाटा कम्युनिकेशन ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में टाटा कम्युनिकेशंस ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शन दिया गया है सुनील अमृत, गणेश लक्ष्मी नारायण, कैजाद भरूचा या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी गणेश लक्ष्मी नारायण। हाल ही में टाटा कम्युनिकेशन ने गणेश लक्ष्मी नारायण को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। प्रश्न संख्या 351 है। हाल ही में तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, जापान, यूएई या दक्षिण कोरिया। सही जवाब है ऑप्शन सी यूएई। हाल ही में तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए यूएई के साथ समझौता किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 352 है। जनवरी 2026 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया है ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन विजय या ऑपरेशन त्रासी वन। सही जवाब है ऑपरेशन त्रासी वन यानी डी ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में भारतीय सुरक्षा बल द्वारा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का जो नाम है उसका नाम है ऑपरेशन त्रासी वन। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। इस ऑपरेशन का उद्देश्य किश्तवाड़ के दुर्गम पहाड़ी और जंगली इलाकों में छिपे जैश ए मोहम्मद के विदेशी आतंकवादियों को मार गिराना एवं उनके ठिकानों को नष्ट करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया प्रश्न में? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी या 25 जनवरी। सही जवाब है ऑप्शन सी 24 जनवरी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 24 जनवरी को मनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 354 है। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? ऑप्शन दिया गया है लद्दाख, सिक्किम, नई दिल्ली या अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 355 है।
भारत का दूसरा सबसे बड़ा द्रवीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा द्रवीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि एलएनजी आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? ऑप्शन दिया गया है अमेरिका, कतर, संयुक्त अरब अमीरात या रूस। सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। भारत का दूसरा सबसे बड़ा द्रवीकृत प्राकृतिक गैस आपूर्तिकर्ता देश जो है वो संयुक्त अरब अमीरात बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 356 है। हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? पहले भारतीय हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया प्रश्न में? हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, शुभांशु शुक्ला, ग्रासा माशेल या चंदना सिन्हा। सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 357 है। हाल ही में 81 वन्य जीव प्रजातियों के लिए एक नया जैविक पार्क विकसित किया जाएगा। किस राज्य में विकसित किया जाएगा, ये प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य में हाल ही में 81 वन्य जीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क राजस्थान राज्य में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सिक्किम या उड़ीसा। सही जवाब है ऑप्शन सी, सिक्किम। हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य सिक्किम राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 359 है। हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित किया है? ऑप्शन दिया गया है जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार। सही जवाब है ऑप्शन बी, चंडीगढ़। हाल ही में धारीदार तितली को चंडीगढ़ ने राज्य तितली घोषित किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 360 है। वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा गया है प्रश्न में? वर्ष 2026 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं या पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया 128, 122, 106 या 131। सही जवाब है ऑप्शन डी, 131। वर्ष 2026 में 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति जी ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है तथा साथ ही साथ 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मान भी दिया गया है और 19 महिलाओं को इसमें सम्मान मिला हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 363 है। हाल ही में आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन दिया गया है कैजाद भरूचा, रविशंकर छवि, प्रवीण कुमार या शत्रुजीत सिंह कपूर। सही जवाब है ऑप्शन ए, कैजाद भरूचा को हाल ही में आरबीआई ने एचडीएफसी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कैजाद भरूचा की नियुक्ति को मंजूरी दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी ना किसी प्रश्न में परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया जोरॉन विशिक, सोनिया रमन, अमेलिया वॉल्वरडे या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेलिया वॉल्वरडे को हाल ही में अमेलिया वॉल्वरडे को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 365 है। हाल ही में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध किसने लगाया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया प्रश्न में? हाल ही में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध किसने लगाया है? ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड या उड़ीसा। सही जवाब है ऑप्शन डी, उड़ीसा। हाल ही में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2026 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हो गया है? ऑप्शन दिया गया है इजराइल, चीन, रूस या अमेरिका। सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका। हाल ही में जनवरी 2026 में अमेरिका जो है वो आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हो गया है। अगला प्रश्न आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं।
23 जनवरी को अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर WHO को छोड़ दिया है। कब छोड़ा है? तो 23 जनवरी को छोड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक WHO जो है वो बीमारियों को रोकने, संभालने और जानकारी शेयर करने में नाकाम रहा है। WHO संविधान के आर्टिकल 7 के तहत WHO किसी भी देश को हटने की अनुमति देता है और इसी आर्टिकल 7 के बिहाफ पर अमेरिका अलग हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 367 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 25 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी या 27 जनवरी। सही जवाब है ऑप्शन ए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 25 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। वर्ष 1950 में चुनाव आयोग, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए देश भर में पहली बार कब मनाया गया था? तो 2011 में मनाया गया था। और 2026 में की बात की जाए तो भारत ने 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। और 2026 की थीम क्या है? मेरा भारत मेरा वोट इसकी थीम है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 368 है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में शीर्ष 100 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है? टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में शीर्ष 100 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली, JNU नई दिल्ली या दिल्ली विश्वविद्यालय। सही जवाब है ऑप्शन ए IISc बेंगलुरु। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में शीर्ष 100 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान IISc बेंगलुरु है। और इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात की जाए तो इसमें बताया गया है कि इसको 96 स्थान मिला हुआ है। IISc बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो 96 स्थान मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 369 है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मेगा बुरू का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया गया है जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या बिहार। सही जवाब है ऑप्शन सी झारखंड राज्य से है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मेगा बुरू का संबंध झारखंड राज्य से है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 370 है, प्रश्न संख्या 370 है, शोधार्थियों को नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अचल विचल अग्रगामी योजना की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? शोधार्थियों को नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अटल विचल अग्रगामी योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। सही जवाब है ऑप्शन बी असम राज्य ने। शोधार्थियों को नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए असम राज्य ने अटल विचल अग्रगामी योजना की शुरुआत की है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। असम के मुख्यमंत्री के द्वारा ये योजना को शुरू किया गया है और अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में प्रतिभा, नवाचार और उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देना है। और इस योजना के तहत जो सामान्य शोधार्थी है उनको 25,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है और जो दिव्यांग शोधार्थी हैं उन्हें 40,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। फिर से एक बार आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उन्हें 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है और अगर यहीं पे दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो उनको दिव्यांग अभ्यर्थी या शोधार्थी हैं तो उनको 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ट्री लेडी नाम से प्रसिद्ध कीर्तिदा मेकानी का सिंगापुर में 66 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इनका संबंध किस भारतीय राज्य से है? ऑप्शन दिया गया गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य से इनका संबंध है। किनका? प्रसिद्ध पर्यावरणविद है ये कीर्तिदा मेकानी, इन्हें ट्री लेडी के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 372 है, हाल ही में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? ऑप्शन दिया गया है गोवा, पटना, मुंबई या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी मुंबई में। हाल ही में भारत का पहला हाल ही में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र मुंबई में खोला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 373 है, हाल ही में रूस, यूक्रेन और USA के प्रतिनिधियों ने शांति वार्ता का पहला दौर कहां आयोजित किया है? ऑप्शन दिया गया दोहा, रियाद, मस्कट या अबू धाबी में। सही जवाब है ऑप्शन डी अबू धाबी में। हाल ही में रूस, यूक्रेन और USA के प्रतिनिधियों ने शांति
वार्ता का पहला दौर जो है वो अबू धाबी में आयोजित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस राज्य को मिला हुआ है? ऑप्शन दिया गया है गुजरात, उत्तराखंड, सिक्किम या केरल। सही जवाब है ऑप्शन सी सिक्किम। हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है वह सिक्किम राज्य को मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न में क्या पूछा गया है, हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है असरानी, सतीश शाह, धर्मेंद्र सिंह देवल या अच्युत पोतदार। सही जवाब है ऑप्शन सी धर्मेंद्र सिंह देवल। हाल ही में धर्मेंद्र सिंह देवल को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी ना किसी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 376 है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस एआई प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया प्रश्न में, हाल ही में बीसीसीआई ने किस एआई प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है? ऑप्शन दिया गया है चैट जीटीपी, परप्लेक्सी, जेमिनी या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी जेमिनी। हाल ही में बीसीसीआई ने जेमिनी प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील को साइन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 377 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया है? ऑप्शन दिया गया है शुभांशु शुक्ला, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन या डी गुकेश। सही जवाब है ऑप्शन ए शुभांशु शुक्ला। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 378 है, हाल ही में किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, हाल ही में किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है बेंगलुरु, मंगलुरु, चंडीगढ़ या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी मंगलुरु को। हाल ही में मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर दें। फिंगदाओ ये चीन का है और इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है, तो सही जवाब है फिंगदाओ जो कि चीन का है, उसे दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। अगर भारत के सबसे सुरक्षित शहर की बात की जाए तो मंगलुरु है। मंगलुरु भारत का है जिसे सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी या 26 जनवरी। सही जवाब है ऑप्शन डी 26 जनवरी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2026 जो है वो 26 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार डार्विन की बार्क मकड़ियां सबसे मजबूत रेशमी धागा बनाती हैं। ये मकड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में पूछा गया है कि एक अध्ययन के अनुसार डार्विन की जो बार्क मछलियां हैं, डार्विन की बार्क मछलियां नहीं, सॉरी दोस्तों, मकड़ियां। प्रश्न संख्या 380 में पूछा गया है कि डार्विन की बार्क मकड़ियां सबसे मजबूत रेशमी धागा बनाती हैं। ये मकड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन दिया गया है इंडोनेशिया, मेडागास्कर, कांगो या अर्जेंटीना। सही जवाब है ऑप्शन बी मेडागास्कर में पाई जाती हैं। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार डार्विन की बार्क मकड़ियां सबसे मजबूत रेशमी धागा बनाती हैं और ये मकड़ियां जो है वो मेडागास्कर में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में, हाल ही में किसे सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी डीआईजी के पद पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है सुनील अमृत, रविशंकर छवि, प्रतीक माधव या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी रविशंकर छवि को। हाल ही में रविशंकर छवि को सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 382 है, हाल ही में किसने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत किसने हासिल की है? ऑप्शन दिया गया है नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज, जैनिक सिनर या रोहन बोपन्ना। सही जवाब है ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शहर 100% ताजे कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर बना हुआ है? ऑप्शन दिया गया लखनऊ, नोएडा, इंदौर या वाराणसी। सही जवाब है ऑप्शन ए लखनऊ। लखनऊ जो है वो 100% ताजे कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 384 है, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन दिया गया गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन ए गोवा में। हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2026 जो है वो गोवा राज्य में प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 385 है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है? ऑप्शन दिया गया झारखंड, पंजाब, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन बी पंजाब राज्य ने। हाल ही में पंजाब राज्य ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी लुधियाना में शुरू हुआ है और किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत? तो पायलट प्रोजेक्ट में शुरू हुआ है। और अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य है शहर में कुत्तों के काटने की घटनाओं को कम करना है। इसका उद्देश्य क्या है? शहर में कुत्ते के काटने की घटनाओं को कम करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया प्रश्न में? हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल भवन को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन दिया गया केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में WPL में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में WPL में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी है? ऑप्शन दिया गया दीप्ति शर्मा, नेट साइबर ब्रंट, अमेलिया केर या शिखा पांडे। सही जवाब है ऑप्शन बी नेट साइबर ब्रंट। हाल ही में WPL में शतक लगाने वाली पहली जो बल्लेबाज बनी है वो नेट साइबर ब्रंट बनी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 388 है, हाल ही में तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ हुई है? ऑप्शन दिया गया कोलकाता, काजीरंगा, कोच्चि या चेन्नई। सही जवाब है ऑप्शन सी कोच्चि में। हाल ही में तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कोच्चि में हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 389 है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? ऑप्शन दिया गया रिलायंस, इंफोसिस, टाटा ग्रुप या HDFC बैंक। सही जवाब है ऑप्शन सी टाटा बैंक, टाटा ग्रुप। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड जो बना हुआ है वो टाटा ग्रुप बना हुआ है। और अगर हम इसके स्थान की बात की जाए तो इसका स्थान क्या है? 61वां स्थान है। टॉप 100 में शामिल होने वाला 61वां स्थान है। अगर हम विश्व के 3 टॉप ब्रांड की बात करें तो पहले नंबर पे एप्पल है, दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट है और तीसरे नंबर पे गूगल है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे एप्पल है, दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट है और तीसरे नंबर पे गूगल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 390 है, हाल ही में मुआनपुरी सायावी को किस देश के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है जापान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। हाल ही में मुआनपुरी सियावी को न्यूजीलैंड देश के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस शहर में भव्य एयर शो आयोजित किया है? प्रश्न में क्या पूछा गया है? हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस शहर में भव्य एयर शो आयोजित किया है? ऑप्शन दिया गया है पटना, नासिक, जैसलमेर या गोवा। सही जवाब है ऑप्शन बी नासिक में। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने नासिक शहर में भव्य एयर शो को आयोजित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2026 में किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत यात्रा पर आए हुए हैं? क्या पूछा गया है प्रश्न में? जनवरी 2026 में किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? ऑप्शन दिया गया है संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, सऊदी अरब। सही जवाब है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की यात्रा पर आए हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-2031 तक जारी रखने को मंजूरी दिया है। यह योजना कब शुरू हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्या पूछा गया प्रश्न में? केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दिया है। यह योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन दिया गया है 15 अगस्त 2016, 14 मई 2014, 9 मई 2015 या 25 दिसंबर 2014। सही जवाब है ऑप्शन सी 9 मई 2015। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी है और यह योजना जो है वो 9 मई 2015 को लागू हुई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 394 है,
भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में पराक्रम दिवस 2026 कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया इसमें? भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 15 जनवरी, 23 जनवरी, 26 जनवरी या 30 जनवरी। सही जवाब है ऑप्शन बी 23 जनवरी। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में पराक्रम दिवस जो है वो 23 जनवरी को मनाया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। 23 जनवरी 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129 जयंती मनाई गई है। भारत सरकार ने 2021 में प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। कब से लिया गया है निर्णय? तो वर्ष 2021 से प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय। प्रश्न संख्या 395 है। हाल ही में भारत और ईयू ने ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया है, इसके लिए सबसे पहले बातचीत कब प्रारंभ हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में भारत और ईयू ने ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया है, इसके लिए बातचीत कब से प्रारंभ हुई है? ऑप्शन दिया गया वर्ष 2001, वर्ष 2007, वर्ष 2011 या वर्ष 2014। सही जवाब है ऑप्शन बी वर्ष 2007। हाल ही में भारत और ईयू ने ऐतिहासिक व्यापार समझौता जो किया है, इसके लिए बातचीत वर्ष 2007 से प्रारंभ हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 396 है। हाल ही में जापान ने अपने आखिरी जुड़वा पांडा शावक किसे लौटाए हैं? ऑप्शन दिया गया है उत्तर कोरिया, रूस, चीन या दक्षिण कोरिया। सही जवाब है चीन। हाल ही में जापान ने अपने आखिरी जुड़वा पांडा जो शावक जो है वो चीन देश को लौटाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 397 है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को किसके द्वारा तैयार किए गए मैनुअल पर आधारित पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पॉलिसी जारी करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन दिया गया है KM मुंशी, गोपाल शंकर नारायण, अल्लादी कृष्णा स्वामी, बेनेगल नरसिंह राव। सही जवाब है ऑप्शन बी गोपाल शंकर नारायण। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को गोपाल शंकर नारायण जी द्वारा तैयार किए गए मैनुअल पर आधारित पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पॉलिसी जारी करने का निर्देश दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 398 है। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च किए गए रेड लाइंस रिड्रॉन का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया गया ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन सिंधु। सही जवाब है ऑप्शन बी ऑपरेशन सिंदूर। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च किए गए पुस्तक रेड लाइंस रिड्रॉन का संबंध ऑपरेशन सिंदूर से है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 399 है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट किस देश ने शुरू किया है? ऑप्शन दिया गया है रूस, चीन, जापान, भारत। सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट जो है वो चीन देश के द्वारा शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 400 है। हाल ही में भारत ने कहा गल्फूड 2026 में पार्टनर देश के रूप में ऐतिहासिक शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न में क्या पूछा गया है? हाल ही में भारत ने कहा गल्फूड 2026 में पार्टनर देश के तौर पर ऐतिहासिक शुरुआत की है? ऑप्शन दिया गया है रोम, मुंबई, दुबई या बीजिंग। सही जवाब है ऑप्शन सी दुबई में। हाल ही में भारत ने दुबई में गल्फूड 2026 पार्टनर देश के तौर पर ऐतिहासिक शुरुआत की है। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। GSN करंट अफेयर्स बाई आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।